आजकल मैंने देखा है गुरुजी, जैसे मैं अपने गांव में जाता हूं तो बहुत से लोगों से ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। जैसे रामायण किसी ने पढ़ा, किसी ने महाभारत पढ़ा। तो क्या जैसे विष्णुगुप्त थे जिन्होंने चाणक्य वो लिखा था पंचतंत्र। पंचतंत्र। उन्होंने बहुत सरल भाषा में विष्णु समझ शर्मा। विष्णु शर्मा ने बहुत सरल भाषा में समझा दिया मूर्ख मूर्ख लड़कों को। क्या कोई ऐसी संस्था या कोई ऐसा मार्ग है जहां आसान भाषा में, जहां पे बिना क्रोध किए हुए आज की नव नव पीढ़ी को कोई समझा सकता है, बिना ये कहे हुए कि तू आप काम कहना है ना अभी तक। आज नव पीढ़ी जो है, नव हम लोग जो हैं एक मार्ग चाहते हैं, लेकिन अगर हम मार्ग लेने के लिए जाते हैं किसी के पास, तो वो इस भाषा का इस्तेमाल करता है कि बहुत उत्साहवर्धक नहीं होता है। हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, सोचते हैं चुप रहने में ही भलाई है इस जगह पे। और फिर इंटरनेट पे जाते हैं, अपने गलत रास्तों से उसको पता करने की कोशिश करें, जो कि बहुत लंबा है। इसका कोई आसान मार्ग है जहाँ पे हम लोग को सही रास्ता अपने महाभारत, रामायण या जो भी साहित्य हैं उनसे प्राप्त हो जाए और हम लोग सही रास्ते पे चलें? बहुत ही सारगर्भित, शास्त्रीय और सनातन धर्म के आलोक में राजकुमार त्रिपाठी ने प्रश्न किया। अनेक कथानकों से इसके उत्तर विदित है। अनेक लोगों से वार्ता करने पर उनके द्वारा मनोबल, उत्साह न मिलने की जगह लोग हतोत्साहित करते हुए पाए जाते हैं। तो इसका सामान्य विधान क्या है? कागभुसुंड भी जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावो, आश्रम जाय जाय सिर नामो, और सबके पास अपनी समस्या को रखते थे। लोबस जी के पास गए तो वहाँ भी थोड़ी देर से उनको समाधान मिला, उनको उत्तर मिला। तो इसका सबसे सच्चा समाधान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्राप्त करने का एक विधान है। हमारे यहाँ शास्त्र जो होते हैं वो भगवान के स्वरूप होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, ये सब श्री कृष्ण के साक्षात स्वरूप। तेनैवं बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षो वर्तते हरि। रामायण श्री राम का स्वरूप है। संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ जितने हैं, अगर संस्कृत भाषा का पूर्णतया परिज्ञान नहीं है तो हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की एक पंक्ति हमको ध्यान में आ रही है। जो प्रश्न राजकुमार त्रिपाठी जी ने किया, यही प्रश्न कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज से एक व्यक्ति ने किया कि महाराज जी, हम चाहते हैं और कैसे समाधान होगा, जिसके पास जाते हैं और संतुष्ट नहीं कर पाता। तो कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के कहे हुए तथ्य को हम यहाँ पर रख रहे हैं। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने कहा, आप दो पुस्तकें अपने पास रखें। दोनों है रामचरितमानस और गीता, जिसमें रामचरितमानस हिंदी टीका, हिंदी अर्थ वाला अपने पास रखें, और गीता हिंदी अर्थ वाली अपने पास रखें। रामचरितमानस का एक दोहा हिंदी अर्थ सहित, केवल एक दोहा, क्योंकि समय की व्यस्तता है, अनेक कार्य है, एक दोहा रोज अर्थ सहित एकाग्र चित्त होकर पढ़े। और गीता का केवल एक श्लोक अर्थ सहित एकाग्र होकर के पढ़े। तो जब एक श्लोक एकाग्र होकर गीता का पढ़ेंगे और एक दोहा ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट, मतलब दोनों में लगेगा, तो 10 मिनट अधिकतम समझिए। तो 10 मिनट का समय रामचरितमानस और गीता में यदि कोई भी जीवात्मा देगा तो 40 दिन के अंदर
उसके मस्तिष्क में एक विशिष्ट प्रकार का परिज्ञान प्राप्त होगा और उसको उसी रामचरितमानस और गीता से बिना किसी वाद विवाद के, बिना किसी तर्क वितर्क के उसको सारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे और उसकी प्रज्ञा जगेगी। और उसकी प्रज्ञा जगेगी तो उसको समाधान लेने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि शांतिपूर्वक वो दूसरों की समस्याओं का समाधान करने लगेगा। ये कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ने बहुत विशाल व्यक्तित्व के समक्ष उत्तर दिया था, जो राजकुमार जी के प्रश्न के उत्तर में मैं उन्हीं वाक्यों को दोहरा दे रहा हूँ। मंगलम भूयात्। धन्यवाद गुरुजी।